होना चाहिए 36। अगर मैंने बोला कि ये नंबर है 9, बराबर 9 नंबर है, इफ आई से 9k, तो इसके अंदर 9 है कि नहीं? यस, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 36। बाकी कुछ भी हो, देखो इधर k प्लस 1 बोला मैंने, तो मैंने बोला 9 टाइम्स k प्लस 1, तो 9 इज द फैक्टर ऑफ 36, तो उसमें वो नंबर होना मस्ट है। नाउ डिविजिबिलिटी से हमें कुछ सम्स देखने हैं। जो कल हमने मैथमेटिकल इंडक्शन देखा था, मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर कुछ बच्चे कल एब्सेंट थे तो उनके लिए मैं इन शॉर्ट वो एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट। मैथमेटिकल इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन प्रूव एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? इट इज मेथड बाय व्हिच वी कैन प्रूव एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अभी मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि सम ऑफ, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट n natural number is n into n plus 1 upon 2, sum of first squares of first n natural number n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 and so on। बहुत सारे मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको प्रूव करने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं उसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। ये इंडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे चलता है, ये मैंने कल आपको बताया था। जैसे फॉर एक एग्जांपल है, मुझे n नंबर तक प्रूव करना है कि n तक के नंबर का सम इतना इतना है। n तक नंबर में n का मालूम ही नहीं वैल्यू, मतलब नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4, n क्या है पता ही नहीं है, तो हाउ यू कैन प्रूव? तो उसके लिए हम लोग क्या करें, कुछ मेथड बनाए। क्या मेथड बनाया था कल हमने? पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था कि p ऑफ 1 आपने प्रूव किया था। गिवन स्टेटमेंट को हमने p ऑफ n लिया था, ये तो गिवन था, गिवन। फिर p ऑफ 1 लेना, p ऑफ 1 ट्रू है कि नहीं चेक करना, फिर p ऑफ k अज्यूम करना है, p ऑफ k क्या करना है, अज्यूम करना है, p ऑफ 1 प्रूव करना है, और p ऑफ k प्लस 1 टू प्रूव, ये भी प्रूव करना है। मतलब ये दो चीजें प्रूव करना है और ये अज्यूम करना है। वंस मतलब आपने क्या किया, n तक के नंबर है 1 2 3 अप टू k प्लस 1 अप टू n कहीं तो इधर है, ठीक है। तो n तक के नंबर का जो सम है वो हमें प्रूव करना था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n तक तो आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमने क्या किया, k को अज्यूम किया था, बराबर। 1 को हमने प्रूव करना है। देखो स्टेप्स, मतलब अगर ये वायर है आपका और इधर आपने बल्ब लगाया है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने बल्ब लगाया है, ठीक है, और अचानक क्या होता है, बल्ब जलता ही नहीं है। घर में सारे दिए जल रहे हैं लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा है, तो क्या करेंगे? घर में सारे दिए जल रहे हैं लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा है। व्हाट मस्ट बी द रीजन? रीजन क्या हो सकता है इसमें, ये वायर में कहीं तो फॉल्ट हो सकता है, बराबर। सो वायरमैन आता है आपके घर में और वो चेक करता है कि भाई किधर फॉल्ट है। पहले क्या करता है वो, पहले यहां से यहां तक चेक करता है कि इसमें नहीं जल रहा है बिजली, तो बीच में काट देता है। जैसे कि ये के अज्यूम करता है कि इधर गया होगा, तो ये काट देता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, ये 2 पॉइंट में चेक करता है, बराबर, और ये 2 पॉइंट चेक करता है। समझो ये 2 पॉइंट ठीक है, चल रहे हैं, तो गलती कहाँ है, इधर है। ऐसे करते करते वो गलती तक पहुंच देता है, फिर ये वायर कट कर देता है, इसमें गलती है, इसमें गलती नहीं है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो फिर वो बोलता है कि इतना वायर खराब है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि कुछ स्टेप्स हमें प्रूव करने हैं। ये 2 स्टेप प्रूव करने हैं, इसको अज्यूम करना है, और देन वी कैन से दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू
n नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ डिविजिबिलिटी के जो सम्स है वो मैं आपसे करवाता हूं। और भी कुछ सम्स है इधर, जैसे प्रूव दैट 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डैश 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 n क्यूब इज इक्वल टू, एक्चुअली ये 2n माइनस 1 होना चाहिए, क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। सपोज ये हमें प्रूव करना है, सो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप क्या है अपनी, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, यानी p ऑफ 1, ये तो गिवन स्टेटमेंट है p ऑफ n। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 1 हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है इसका, लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल्स टू 1 फॉर फर्स्ट नंबर 1 क्यूब इज 1। नाउ राइट हैंड साइड RHS क्या है आपका, जहां n है वहां 1 डालें, तो 1 का क्यूब इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, एंड व्हाट इट विल बी, 1 का क्यूब 1 आएगा और 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा वापस, ये 1 इंटू 1 1 आएगा। तो यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है, एंड देयरफॉर P of 1 is true, is proved। P of 1 प्रूव हो गया। ओके, देन नेक्स्ट आपकी जो स्टेप है, सेकंड स्टेप आपका था अज्यूम करना था, अज्यूम P of K is true। तो अगर हमने अज्यूम कर दिया, मतलब क्या कर दिया, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब, ये नंबर आप जान रहे हो कि ये ऑड नंबर है सारे, 1 3 5, तो ऑड का क्यूब है, ये जो नंबर है वो ऑड नंबर आता है, कभी भी याद रखना, n कुछ भी हो, दिस इज ऑड नंबर 2n माइनस 1, तो इधर k के लिए 2k माइनस 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू जहां n है वहां k डालेंगे, k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 1, इस तरह होगा। ये अज्यूम किया हमने कि भाई इसका सम k तक के नंबर का जो सम है वो इतना है, ये अज्यूम कर दिया। तो ये अजम्पशन का हम क्या करने वाले, यहाँ यूज करने वाले। नाउ टू प्रूव प्रूव क्या करना है फिर, P of k plus 1 is also true, ये भी ट्रू है, प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है, k plus 1 तक के नंबर, तो क्या आएगा बच्चों, दैट इज टू प्रूव 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 2k माइनस 1 का क्यूब प्लस, अभी जहां ये k है वहां आप k प्लस 1 डालिए तो अगला नंबर मिलेगा, तो कितना आएगा, 2k प्लस 1 माइनस 1, कितना आएगा, 2k प्लस 2 माइनस 1, यानी 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल्स टू, जहां भी k है इधर वहां k प्लस 1 डालिए, k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, इस तरह। ओके चलो, अभी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 2k माइनस 1 क्यूब प्लस 2k प्लस 1 क्यूब। जैसा कि हमने कल जो सम देखे थे, ये यहां तक जो है
यहां तक के तक के नंबर का जो सम है वो हमने अज्यूम कर दिया ये है। यस, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना अज्यूम किया, जो अज्यूमशन है उसका इस्तेमाल करना होता है। तो यहां तक के सम कितना लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, इसको के स्क्वायर इंटू टू के स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, बराबर। और प्लस क्या है आपका 2k प्लस 1 का क्यूब। नाउ इसमें से आपको ये वाला प्रूव करना है। यू मस्ट पे अटेंशन नाउ। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट अस सी। अंदर हम के स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2k रेज टू 4 माइनस के स्क्वायर प्लस इसका अगर क्यूब बनाएंगे a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए। क्या होगा बच्चों, इसका क्यूब क्या आता है 8k क्यूब प्लस 3 2 6 2 12k स्क्वायर प्लस 3 2 6k प्लस 1, ऐसे आएगा। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब फॉर्मूला सब लोगों को पता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर किसी को पता नहीं है तो वो लिख सकता है ये फॉर्मूला। एंड नाउ यू कैन अप्लाई 2k का क्यूब कितना आएगा 8k क्यूब आएगा। 3 टाइम्स a का स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर 4k इंटू 3 12k हो जाएगा। यस, तो इस तरह ये आएगा। अभी 2k रेज टू 4 माइनस के स्क्वायर और ये प्लस 12 प्लस 8k क्यूब प्लस 11k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। अभी देखिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये इससे आपको ये टर्म कैसे मिलेगी, ये वाली टर्म कैसे मिलेगी, डोंट पैनिक। ओके, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसको फैक्टराइज करने के बाद ये आने वाला है। लेकिन फैक्टराइजेशन में अगर आप मास्टर नहीं है कोई बात नहीं है बच्चों, आप क्या करना ये एलएचएस यहां रुकवा देना, जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यही रुको, उसको इक्वेशन 1 बनाओ। नाउ विल टेक आरएचएस। फैक्टराइजेशन से बेहतर है कि आप प्रोडक्ट बना सकते हो, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट बनाना आसान होता है रेदर देन फैक्टराइजेशन। तो चलो आरएचएस क्या आपकी k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। चलो देखते हैं कितने लोग मास्टर है इसमें। k प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर अगेन k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1। अगेन you need to simplify it, k square plus 2k plus 1 into अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 और माइनस 1 यानी प्लस 1 लिखूंगा डायरेक्ट। अब ये जो दो ब्रैकेट है इनका प्रोडक्ट बनाए। ये प्रोडक्ट अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत हेक्टिक जा रहा है बराबर प्रोडक्ट, तो क्या करें ये प्रोडक्ट ना डायरेक्ट ऐसा लिखें तो भी चलता है, ठीक है। तो क्या लिखना, एग्जामिनर विल सी कि ये दोनों बराबर आया कि नहीं इसका, उनको क्या पता कि बीच में क्या स्टेप्स आपने मिस किए हैं। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट तो सबको आता है, करेंगे तो यही आने वाला है। तो डायरेक्ट लिखिए आप 2k रेज टू 4 प्लस 8k क्यूब प्लस 11k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। ओके बच्चों, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलना। नाउ LHS इक्वल्स टू RHS हो गई। From 1 and 2 you will say LHS equals to RHS, hence P of k plus 1 is true, is proved, and hence by mathematical induction P of n is true। यानी मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको पहले n is equals to 1 के लिए प्रूव करना होता है, फिर सेकंड स्टेप में आपको अज्यूम करना होता है, और थर्ड स्टेप में आपको वापस प्रूव करना होता है। ओके, ये अगर आपने फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप आसानी से प्रूव कर दिया तो हम बोलते हैं कि P of n ट्रू है। कोई स्टेटमेंट मैथमेटिक्स का ट्रू है या नहीं है ये चेक करने के लिए मेथड है। ओके, सो लेट अस टेक डाउन फास्ट, लिखिए फटाफट।
हो गया लिख के बच्चों? और यू मे टेक स्क्रीनशॉट। लिखना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप फटाफट नहीं लिख पा रहे हो देन आप स्क्रीनशॉट लेके वापस भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी सम्स है जिसमें आपको ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ये 1 2 3 ये 3 स्टेप में आपको ये प्रूव करना होता है। मी काल सांगितलं होतं तुम्हाला एक एग्जाम्पल, उसके अंदर हमने बताया था कि आपको राइस पका हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए हम पूरे राइस में हाथ नहीं डालते हैं, उसके कुछ ग्रेन्स चेक करते हैं। वैसे पूरे नंबर n तक आप नहीं प्रूव कर सकते, तो हमें कुछ नंबर के लिए प्रूव करना है और फिर बोलना है, इन्फर करना है कि भाई सबके लिए ये ट्रू है। आर यू गेटिंग दिस? मतलब आपको अगर समझो टेबल लर्न करने के लिए मैंने बोल दिया है, आपने 2 to 30 के टेबल लर्न करना था और मुझे आपका ओरल लेना है, तो मैं क्या पूरे 2 से लेके 30 तक की ओरल लूंगा क्या? नहीं, मैं रैंडमली पूछूंगा भाई तुम्हें 7 का टेबल आता है क्या, 17 का आता है क्या, और फिर बोलूंगा 27 का आता है क्या। बस अगर ये 3 टेबल आते हैं तो आई कैन इन्फर तुम्हें पूरे टेबल आते हैं। वैसे मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप सही है क्या और ये स्टेप भी सही है क्या, तो फिर n के लिए वो वैलिड है, n के लिए भी वो ट्रू है, ये प्रूव करना था। तो इसके बाद हम लिखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 LHS equals to RHS, hence P of k plus 1 is also true is proved, and hence by mathematical induction P of n is true. Is that clear? हो गया बच्चों? Yes, अगर आपका हो गया है तो shall I rub this? Yes. Now we'll move to next sum, जिसमें आपको ये थोड़ा फ्रैक्शन का सम लेते हैं हम लोग। 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus dash 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 is equals to n upon 2n plus 1। इधर up to n टर्म्स ऐसे लिखा हुआ है। ओके, नाउ पे अटेंशन। पहले तो आपका क्वेश्चन में ही अगर इधर क्वेश्चन को आप n तक का टर्म ढूंढना है। पहले क्वेश्चन में n तक का टर्म, nth टर्म इज नॉट गिवन, सो यू नीड टू फाइंड द nth टर्म इन दिस क्वेश्चन। पहले आप nth टर्म ढूंढेंगे एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम। nth टर्म कैसे ढूंढेंगे? देखिए बच्चों, ये जो नंबर है वो 1 3 5, आप समझ सकते हो ये कौन सा नंबर है? अभी 2 मिनट पहले देखा था हमने। कोई भी नंबर, किसी भी n नंबर के लिए आप बात करें तो ये हमेशा याद रखना
2n ए इवन नंबर होता है और 2n माइनस 1 ये ऑड नंबर होता है। याद रखो, फॉर एनी नंबर, किसी भी नंबर के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने समझो 7 ले लिया, ठीक है, तो n की जगह 7 डालो तो 2 इंटू 7 क्या हो गया बच्चों? 14। 14 इवन है कि नहीं? यस इवन है। इधर 2 इंटू 7 माइनस 1 कितना होता है? 14 माइनस 1 13। 13 ऑड है कि नहीं? यस 13 इज ऑड नंबर। सो फॉर एनी n, अगर मैंने समझो n 8 ले लिया तो 2 इंटू 8 कितना बच्चों? 2 इंटू 8 16 है, तो इवन है। और इधर 16 माइनस 1 कितना होता है? 15, ये ऑड है। मतलब किसी भी नंबर के लिए आप इवन नंबर 2n मानना है और ऑड नंबर 2n माइनस 1 मानना है। याद रखिए, ये लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग फटाफट। तो इवन आपको किसी भी नंबर n के लिए इवन 2n मानना और ऑड 2n माइनस 1। ओके, अगर ये ऑड पहले दिया आपको, ये नंबर ऑड चल रहे, सब ऑड है, ओके, तो पहला ऑड 1 है, 1 3 5, तो आपको nth नंबर कैसे ढूंढना है? आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का कंसेप्ट देखा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। उसमें फर्स्ट टर्म 1 3 5 और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म 1 है और डिफरेंस 2 है, तो व्हाट इज nth टर्म? tn का फॉर्मूला आप जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर। तो इससे आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस n कितना है मालूम नहीं, इंटू डी मालूम है 2, तो ये इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2n माइनस 1 बनेगा। तो nth टर्म आपका 1 3 5 फर्स्ट का ये मिलेगा। ये सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में आपको 3 5 7 ऐसे नंबर दिए, तो यहाँ आपका फर्स्ट टर्म 3 है और डिफरेंस यहाँ भी 2 है, तो अगेन यू विल गेट द सेकंड nth टर्म, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगेन यू विल गेट a का वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये कितना मिलने वाला है? 2n प्लस 1 मिलने वाला है, 2n प्लस 1। तो आपको समझ में आया? nth टर्म में आप यहाँ क्या लिखने वाले हो? लास्ट में आप इधर लिखने वाले हो कि therefore nth टर्म इज प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1। यस, इधर 2n माइनस 1 आया और ये 2n प्लस 1, तो nth टर्म आपको मिल गया। तो आप लिख सकते हैं फटाफट फास्ट, ये कैसे आ गया? एपी का पार्ट है ये। तो nth टर्म आपको दिया नहीं है तो पहले nth टर्म ढूंढना पड़ेगा, दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दिया नहीं है तो यू मस्ट फाइंड फर्स्ट एंड देन यू प्रोसीड, क्योंकि अभी सम बाकी है और करना, ठीक है? ये हो गया, हो गया तो आपको अभी क्या करना है? यहां आपको P ऑफ 1 अगेन चेक करना है। P ऑफ 1 का मतलब इसका फर्स्ट टर्म, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? LHS। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 1 अपॉन 1 इंटू 3, दैट इज 1 अपॉन 3। ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, इट इज इनटू, क्या ये? मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 अपॉन 3 आपका LHS आ गया। नाउ व्हाट इज RHS? RHS में आप जहां n है वहां 1 डाले तो 1 अपॉन 2 इंटू 1, ओके। सो देन LHS इक्वल्स टू RHS आ गई। RHS, therefore P of 1 is true is proved। P of 1 प्रूव हो गया। देन आपको सेकंड स्टेप के लिए जाना, अज्यूम करना है P of K is true। P of K ट्रू अज्यूम करना है, तो उसका लेफ्ट हैंड मतलब 1 अपॉन 1 इंटू 3, 1 अपॉन 3 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस डैश 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 प्लस, यहाँ n की जगह k लिखना है। सो 1 अपॉन 2k माइनस 1 एंड
2k plus 1 is equals to k upon 2k plus 1। जहां भी n था वहां आपने k पुट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है। p ऑफ k अज्यूम कर दिया कि वो ट्रू है। मतलब ये अज्यूम करना है कि ट्रू है। अज्यूम करने का मतलब है कि समझना भाई, मान लेना है कि ये ट्रू है। ओके, एंड देन यू हैव टू प्रूव। नाउ टू प्रूव, अभी प्रूव क्या करना है फिर, p ऑफ k plus 1 is also true। ये हमें प्रूव करना है कि p ऑफ k plus 1 भी ट्रू है। ओके, ओके, सो प्रूव करना है k plus 1 के लिए, दैट इज टू प्रूव, मतलब क्या प्रूव करना है कि 1/1 into 3 plus 1/3 हेलो into सर। 5 plus 1/5 into 7 plus dash 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 plus 1/2k minus 1 and 2k plus 1 प्लस, अभी इसके बाद का जो टर्म आएगा k plus 1 टर्म में ये पहला आएगा 2k plus 1 और उसके बाद का ऑड नंबर 2k plus 3 आएगा। 1 के बाद 3 आता है, यस, 1 के बाद कौन आता है 3। तो इसके लिए k की जगह k plus 1 डालेंगे और जिधर भी k है उधर k plus 1, तो 2k plus 3 आएगा। ठीक है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। नाउ इसको प्रूव करना है हमें। नाउ LHS लेके RHS में कन्वर्ट करनी है। LHS आप लिख सकते हैं 1/1 into 3, 3 into 5, 5 into 7 plus dash 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 plus 1/2k minus 1 into 2k plus 1 और प्लस 1/2k plus 1 into 2k plus 3। ओके, यहां तक के जो नंबर है इनका हमने अज्यूम किया था कि ये नंबर क्या है, ये नंबर कितना है, आंसर k इंटू 2k plus 1 है, k इंटू 2k plus 1। ये स्टेप सब लोगों को समझ में आ रही है क्या? हमने k तक के जो नंबर थे, यहां तक जो नंबर थे, इनको अज्यूम कर दिया कि ये भाई मान लो कि ये k on k 2k plus 1 है। तो इसके लिए सीधा आप ये लिख सकते हो प्लस, अभी इधर 1/2k plus 1 into 2k plus 3। ठीक है, तो इसे अभी सिंप्लीफाई के आपको ये तैयार करनी है। तो ये एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, 2k plus 1 एलसीएम है। ओके, 2k plus 1, तो इधर हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2k plus 3 से, बराबर। 2k plus 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, k इंटू 2k plus 3 plus 1 डिवाइडेड बाय 2k plus 1 into 2k plus 3। ओके, ठीक है, यस। तो अभी यहां अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ऊपर का, तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 ऐसा आएगा, अपॉन नीचे 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। ठीक है, अब आपको इतना तो समझना चाहिए कि k प्लस 1 मुझे चाहिए, तो इसके अंदर k प्लस 1 फैक्टर है। ओके, तो द फैक्टर क्या होने वाला है, तो 2k प्लस 3 आपको नीचे चाहिए, नीचे 2k प्लस 1 नहीं चाहिए, मतलब 2k प्लस 1 ऊपर होना चाहिए। k प्लस 1 एक फैक्टर होगा, दूसरा 2k प्लस 1 होगा। आप करके देखना मिडिल टर्म स्प्लिट करके, 2 1 2 10 में आपने किया है, ये 2 1 2
ओके, मिडल टर्म स्प्लिट करके, तो यू विल गेट दिस k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। आपकी नजर हमेशा इधर होनी चाहिए, आरएचएस पे हमेशा नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां आपको पहुंचना है। तो ये 2k प्लस 1 विल गेट कैंसल, तो ब्रैकेट में बचेगा k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर या विच इज इक्वल्स टू आवर आरएचएस। एंड फिर बाकी नीचे क्या लिखना है आपको पता है, तो therefore we'll say LHS is equals to RHS, and hence P of k plus 1 is true, is proved, and hence by mathematical induction से हम बोल सकते हैं P of n is proved, is proved. Okay, so let us take down this fast. लिख दीजिए फटाफट। यस बच्चों, हो गया लिख के? So shall I wrap this? Yes. Then we'll move to next sum. वो थोड़ा डिविजिबिलिटी का सम करेंगे हम लोग। 2 raised to 3n minus 1 is divisible by 7. is divisible by 7। ये प्रूव करना है आपकी, ये नर जो है raised to 3n minus 1, ये 7 डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि वो 7 का मतलब 7 is one of the factor of this term। डिविजिबल बाय 7 का मतलब क्या है, ये टर्म में 7 फैक्टर है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल फॉर n इज इक्वल्स टू 1। सो LHS क्या आएगी इसकी, ये तो LHS आपका 2 raised to 3 into 1 minus 1, 2 raised to 3 into 1, 2 raised to 3 कितना होता है 8, 8 minus 1 7 आता है, तो 7 डिविजिबल नहीं 7 से, so is divisible by 7, ये डिविजिबल है। अभी डिविजिबल का मतलब ये बताया था कि 7 के साथ कोई भी टर्म हो सकती है, पर लेकिन 7 मस्ट है उसके अंदर।
अज्यूम करना है कि P ऑफ K इज ट्रू, अज्यूम P ऑफ K इज ट्रू, P ऑफ K ट्रू अज्यूम करना है, तो P ऑफ K होगा 2⁻³ माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। अभी 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ही क्या है, 2⁻³ माइनस 1 को हम कुछ 7p मानते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब p कुछ भी हो सकता है, ओके। डिविजिबल बाय 7 है तो 7 के साथ कोई भी नंबर चले, ठीक है, डिविजिबल बाय 7। नाउ थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, नाउ टू प्रूव, जैसा कि इंडक्शन में हम करते आ रहे हैं अभी तक, P ऑफ K प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ये आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो विल टेक अनदर लेटर m, ठीक है, m का इस्तेमाल करेंगे। K प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। नाउ टू प्रूव K प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, दैट इज टू प्रूव, मतलब टू करना है, दैट इज टू प्रूव 2⁻, जहां K वहां K प्लस 1 डाल दीजिए, K प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7, ओके। ये भी 7 से डिविजिबल है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे कर देंगे बच्चों, ये मल्टीप्लाई करेंगे, LHS क्या है इसकी, LHS आपकी 2⁻³ टाइम K प्लस 1 माइनस 1 ऐसा है, तो इसे सिंप्लीफाई करें, कितना आएगा 2⁻³ प्लस 3 माइनस 1। अब इंडेक्स को जानते हो, a⁻m प्लस n को आप a⁻m इंटू a⁻n लिख सकते हैं, उल्टा। अगर बेस सेम है तो प्रोडक्ट में इंडेक्स की एडिशन होती है, ओके। तो एडिशन है तो बेस करके आपको प्रोडक्ट करना है, तो वैसे करना है, उल्टा यूज करना होता है। तो 2⁻³ इंटू 2⁻³ माइनस 1 ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यस। अभी क्या करना, इसमें 7 फैक्टर किया आपको, तो हम क्या करते हैं, यहां से 2⁻³ की वैल्यू इक्वेशन 1 से 2⁻³ की वैल्यू क्या होगी, 7m प्लस 1, तो 7m प्लस 1 इंटू 2⁻³ माइनस 1, दिस इज फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से हमने 2⁻³ की वैल्यू जो है 7m प्लस 1 माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 होगा, 7m प्लस 1 ये इधर डाल दिया, देखो, ठीक है। अभी आपका टारगेट इसके अंदर 7 फैक्टर होना चाहिए बस। चलो देखते हैं, ये 8 की 3 8 आएगा, 8 आएगा कि 8 से अंदर मल्टीप्लाई 8 7 56, या 7m इंटू 8 प्लस 8 माइनस 1, अभी प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है, 7 होता है, तो 7m इंटू 8 7, 7 देखो मिल गया, 7 कॉमन निकाले, 8m प्लस 1, अभी बाकी क्यों इसके अंदर 7 है कि नहीं फैक्टर, तो इट इज डिविजिबल बाय 7, तो विच इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल नंबर उसके अंदर एक फैक्टर 7 होना चाहिए, इट इज मस्ट। तो इधर एक फैक्टर 7 मिल गया है, बाकी कुछ भी हो तो चलता है, तो which is divided by 7 and therefore P of K plus 1 is also true, is proved, and hence by mathematical induction as usual आपको आगे लिखना है, hence by mathematical induction P of n is true for n belongs to n, okay? Let's take down this fast. अभी मैं यहाँ कुछ नंबर चेंज किया आपके लिए देता हूं, आप भी कर देना। हो गया बच्चों, टू 4n माइनस 1, इधर
4n लिख देना और इधर 15 लिख देना, डिविजिबल बाय 15, 7 जगह 15 है। एज यूजुअल ऐसे ही करना है, यही स्टेप्स ने है, फटाफट फटाफट। फॉर n इज इक्वल टू 1 मानते, 1 के लिए क्या होगा, इधर 4 इंटू 1 4 होगा, 2 रेज टू 4 कितना होगा 16, 6 माइनस 1 कितना होता है 15। तो इज इट डिविजिबल बाय 15? यस, 15 15 से डिविजिबल है। ओके, देन अज्यूम करना है p of k is true, that is 2 raised to 4k minus 1 is divisible by 15। 15 से डिविजिबल है मतलब 15 लिख देना इधर और इधर 4k minus 1। ओके, एंड नाउ टू प्रूव p of a plus 1 is also true, ये भी प्रूव कर सकते हैं आप लोग आसानी से। दैट इज टू प्रूव, मतलब क्या करना है, इधर 4 है बच्चों, 3 की जगह बाकी कुछ चेंज नहीं है, और इधर 7 की जगह 15 है, 15 डिविजिबल है मतलब 15 वन ऑफ द फैक्टर होना मस्ट है। तो इधर क्या आएगा, LHS आपकी मिलेगी 2 रेज टू 4k प्लस 4 माइनस 1, ये इधर 2 रेज टू 4k, इधर 4, 2 रेज टू 4k, 2 रेज टू 4k के लिए क्या लिखना, 15m प्लस लिखना है, 15m प्लस 1, और इधर 2 रेज टू 4 है, 2 रेज टू 4 16 का है, 15m इंटू 16 प्लस 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 कितना 15 आता है, और 15m प्लस 16, तो इधर 15 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में 8m नहीं 16m प्लस 1 आएगा। 15 एक फैक्टर है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 15। बस दिस मच चेंज इज देयर, एंड हेंस बाय मैथमेटिकल डिडक्शन p of n is true, is proved। इस तरह ये आसान आसान से समझाइए। फिर और एक सम ले लो, hope you are getting this। yes, next sum is 2 raised to 3 raised to n minus 2 raised to n minus 1 is divisible by 4, divisible by 4, ये हमें प्रूव करना है, is divisible by 4 से डिविजिबल है ये प्रूव करना है, ठीक है। अगेन फॉर इक्वल्स टू 1, आप पहला वाला स्टेप तो आराम से कर सकते हो, क्या आएगा 3 रेज टू 1 2 रेज 1 माइनस 1, ये जीरो आ रहा है, जीरो तो किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, याद है, जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, यहां तो 4 से तो हो गए, जीरो इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 0/4 आपको कितना मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है ना, 0/4 you will get 0। Is that clear? Now assume करना है कि P of A is true, that is मतलब क्या assume करेंगे हम, 3 raised to k minus 2 raised to k minus 1 is divisible by 4, is divisible by 4, that is what you can write at 3 raised to k minus 2 to k minus 1 is 4, suppose m, 4m, 4 का मल्टीपल है, ये नंबर 4 का मल्टीपल है, डिवाइड बाय 4 का मतलब का मल्टीपल होना,
तो 36 डिवाइड बाय 4 है, मतलब 4 मल्टीपल में वो 4 9 36 ऐसे 4m. नाउ टू p of k plus 1 is also true. This what, मतलब क्या प्रूव करना है आपको यहाँ, that is to prove 3 raised to k plus 1 minus 2 raised to k plus 1 minus 1 is divisible by 4. ये आपको प्रूव करना है. चलो देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं. LHS इसकी लेफ्ट हैंड साइड 3 raised to k plus 1 minus 2 raised to k plus 1 minus 1. ओके बच्चों ध्यान देना अभी इधर थोड़ा सा. या जैसे मैंने कहा था एस टू अगर m प्लस n है तो a रेस टू इंटू a रेस टू n लिख सकते हैं, है कि नहीं. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 रेस टू k इंटू 3 रेस टू 1 2 रेस टू k इंटू 2 रेस टू 1 माइनस 1. नाउ यू हैव टू राइट फॉर 3 रेस टू k. 3 रेस टू k लिए हम क्या लिख सकते हैं बताएं. 3 रेस टू के लिए फ्रॉम 1 यू कैन राइट 4m plus 2 raised to k minus का प्लस 1, है कि नहीं. ये वाला टर्म कर ले लिया इंटू 3 माइनस 2 raised to k इंटू माइनस 1. ओके, अंदर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हर टर्म को. 3 4 जा 12m प्लस 3 इंटू 2 raised to k प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2 रेस टू के माइनस 1. अभी 2 रेस टू के वाला टर्म वो है ये प्लस 3 और माइनस 2, प्लस 3 माइनस में आता है प्लस 1, तो ये प्लस 3 और माइनस 1 कितना होता है प्लस 2. तो 12m प्लस 2 रेस टू के और ये कितना आता है 2 रेस टू के और प्लस 3 आएगा. ओके ना नहीं प्लस 2 आएगा, सॉरी. यहाँ 12m समझ में आ रहा है. ये 4 3 जा 12, ये 2 रेस टू k इंटू 3 और प्लस 3 माइनस 2 इंटू रेस टू k इंटू 2 माइनस 1. ओके, सो देन इसमें से हम लोग 4 को कॉमन निकालना चाहते हैं, मतलब 4 से डबल होना चाहिए, तो 4 तो उसमें मस्ट है, तो 4 लाना आपका प्राइम टारगेट है, उसके अंदर 4 होना जरूरी है. तो 2 रेस टू k के लिए कुछ इधर 2 रेस टू k है, इधर 2 है, दोनों से 4 चाहिए भाई. अरे एक गड़बड़ हो गया है, इधर 2 रेशन नहीं, इधर 2n है, तभी बोला इससे हो गया, सॉरी. इधर उन्होंने 2n दिया है बच्चों, यू मेक दैट करेक्शन. 2n इधर 2 इंटू 1, तभी बोला ऐसे कैसे हो. इधर 2k इधर 2k, जिधर रेस टू था वो इंटू है वो एक्चुअली, तो इधर k प्लस 1, सॉरी k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4, तो k प्लस 1 minus 1. Okay, so it will be 2k minus 2 minus 1, and then 3 raised to k के लिए आपने इधर 2 कितना है प्लस 1, ठीक है, और इंटू 3 2k minus 2 minus 1 minus 2 minus 1 minus 2k minus 3 minus 2k minus 3, ठीक है. अभी 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12m 3 2 जा 6k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 3,
तो आई थिंक ये -3 + 3 कैट हो जाएगा और 6k - 2k सर, is हेलो 4k. सर, So ये भाई सर, 12m + 4k. Yes. हाँ. स्क्रीन फ्रीज झाली आहे, स्क्रीन Yes sir. स्टॉप झाली आहे, स्क्रीन स्टॉप झाली आहे. हाँ. हॅलो, स्क्रीन स्टॉप झाली होती म्हटलं. आता आता ठीक दिसतंय आहे. का? हा, आता दिसतंय, आता दिसतंय. Okay. So we can take out 4 common. So bracket में 3m + k आएगा. तो देखो 4 आ गया फैक्टर. So we will say that it is divisible by 4, which is divisible by 4. And therefore we'll say p of k + 1 is also true. It's proved. ये जो बुक है जो मैं रेफर कर रहा हूं उसमें थोड़ा सा मिस्टेक दिया था, 2n पहले दिया था, 2n दिया था, इसीलिए ये गलती हो गया आपका. ओके. So and hence by we will say that hence by mathematical induction p of n is true. Okay. तो डिविजिबिलिटी का भी हो गया आपका और बाकी के सम्स भी हो गए हैं. तो फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव फिनिश्ड विद. भावे सर आवाज येतो का व्यवस्थित? येस सर, थोडा कट होतोय पण इट्स ओके. चला सर, झालंय का? हाँ यस. सो बच्चों करू अभी मग? आपको होमवर्क के लिए यही एक्सरसाइज पूरी वापस जितने सम्स हो गए हैं उतने करना है. ठीक है. आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. कुछ आज हमने जो पढ़ाया वो डिविजिबिलिटी का था. डिविजिबिलिटी के ऊपर आपको ये सम्स करने थे. कोई नंबर किसी से डिविजिबल है इसका मतलब उसके अंदर वो फैक्टर होना मस्ट है. ओके. इतना आज आपने नया टॉपिक पढ़ा है. सो होप यू एंजॉय. हम लोग यही रुकेंगे आज के लिए. थैंक यू वेरी मच. स्टे होम, स्टे फ्री.